नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रैप। मैं हूं ऋचा। सबसे पहले इस दिवाली पर इंडिया को हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा देने वाले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने फिल्म में जबरदस्त डांस भी किया है। तो चलिए शाहरुख और दीपिका की डांस रिहर्सल पर। अभी हो जाएगा, वो चेंज किया। उसके हाथ बहुत छोटे हैं। छोटा सा बच्चा लगता है। अनोखे डिसफंक्शनल कैरेक्टर्स जो एक लापता लड़की को ढूंढने निकलते हैं, है फिल्म फाइंडिंग फैनी की कहानी। ये कहानी एक सैटारिकल मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म की स्टारकास्ट दीपिका और अर्जुन कपूर ने करी एनडीटीवी इंडिया से खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं निकला हूं फैनी की तलाश में। मेरे साथ हैं अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और होमी जानिया। तो दीपिका, सबसे पहले आपसे, जितने भी आर्टिकल्स बीच में मैं पढ़ रहा था आने से पहले, इधर हर जगह लिखा हुआ दीपिका रणबीर का शादी वीडियो है? वीडियो जो आप लोगों ने फिल्म के लिए, तो सो ही इज द कल्प्रिट आई थिंक। रणबीर एंड योर मेकिंग ऑफ द रणबीर एंड दीपिका। I go for the big bite now. प्रमोशन के लिए इन लोगों ने वो डाल दिया और लोगों ने अपने हिसाब से उसको आर्टिकल बना दिया। वो तो अभी ऐसे ही अभी चलता है। इंटरप्रिटेशन तो अलग होती है ना, मतलब व्हाट ही सेइंग इज वी डिड इट ताकि जब लोग जाएंगे थिएटर में फिल्म देखेंगे तो दे अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी कि गाबो का कैरेक्टर क्या है, वो क्यों कर रहा है जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम सबके साथ जो रिलेशन है वो क्या है। बट ऑब्वियसली बड़ा चढ़ा के मतलब रिपोर्टिंग होती है। तो आप, मैंने सुना है आजकल प्रॉफिट शेयर की बात कर रहे हैं, फीस लेना आपने बंद कर दिया। शेयरिंग इज केयरिंग सर। अगला अभी तक स्टार्स जो हीरोज थे वो कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि दीपिका ऑलरेडी 100 करोड़ के फिल्म्स में कई फिल्म्स दे चुकी हैं। सो अब लोगों को लगा कि चलो यार, एक हीरोइन भी आ गई जो शेयर मांगने लगी। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लोगों को खुशी होती है कि आप पैसा कमा रही हैं। मैंने आज तक इसके बारे में मैंने कुछ कहा नहीं है और कहूंगी भी नहीं। आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि जब लोग थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे, आई होप दे एंजॉय द फिल्म, आई होप दे आइडेंटिफाई विथ माई कैरेक्टर एंड आई होप दे हैव अ गुड टाइम। ऑल दिस इज इरेलेवेंट। Shake your booty on the floor. Shake your booty on the floor. Open it up. Open it up. बड़ा इनोवेटिव सा सॉन्ग लगा मुझे बूटिया। आप तीनों से ही सवाल है, आप मुझे बताइए कि वो किस तरह से वो दिमाग में आया कि इसको इस तरह से शूट करना है। जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि नसीर साहब और पंकज साहब उस तरह का डांस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको ऐसे ही किया। नसीर इज डूइंग दैट बैक बेंड। हाँ, नसीर इज डूइंग स्टेप्स। नसीर साहब जो डांसर्स हैं वो हम ही हैं हैं। आप ही लोग हैं जी। और जो हम हैं वो डांसर्स हैं। जो हम है वो हम नहीं है और जो हम नहीं है वही हम। यही गम है। क्विज है एक्चुअली। सो आप समझ लीजिए कि डांस कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हैं ना। सही बता रहे हैं आप लोग, आप ही लोग हैं? आइए 12 सितंबर को अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में देखिए, लेकिन फाइंडिंग फैनी जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। रानी मुखर्जी और करीना कपूर ने दिल्ली में डाला डेरा और प्रियंका चोपड़ा ने बिग बी के करोड़ों के सवाल के दिए जवाब। देखिए बॉलीवुड रैप। शुक्रवार को रिलीज हुई अपनी फिल्म मैरी कॉम के प्रमोशन के लिए प्रियंका चोपड़ा पहुंची कौन बनेगा करोड़पति में और बड़े ही खूबसूरती से बिग बी के करोड़ों के सवालों का जवाब दिया। अपनी आने वाली मर्डर मिस्ट्री फिल्म फाइंडिंग फैनी के प्रमोशन के लिए दीपिका और अर्जुन पहुंचे रियलिटी शो सिने स्टार की खोज के मंच पर। यहां दोनों ने फिल्म के गाने पर डांस भी किया।
we'd like to We do would more love work to, yeah. together. हाँ, हम साथ में काम करना चाहेंगे. That's completely up to the filmmakers, directors, producers. रानी मुखर्जी ने दिल्ली में महिला तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को अपना सपोर्ट दिया. Appeal to all the journalists because I played your also in a film and in a very positive light. वहीं करीना कपूर यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनके बच्चों की शिक्षा को सपोर्ट करते दिखी. Not just benefit themselves from their future, but also their future generations. प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने दिल्ली दौरे के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. मुझे इतनी लड़कियां मिली हैं, लड़के मिले जो कह रहे हैं हमें बॉक्सिंग सीखनी है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा की कल्ट क्लासिक माने जाने वाली फिल्म खूबसूरत में अब सोनम कपूर और फवाद खान नजर आएंगे. दोनों ने करी एनडीटीवी इंडिया से खास मुलाकात. हाय डॉक्टर हरी चक्रवर्ती, तुम प्रिंस हो? हाँ. तुम बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते. सॉरी. मेरे साथ इस वक्त दो बहुत ही खूबसूरत लोग मौजूद हैं, एक खूबसूरत सी फिल्म लेकर जिसका नाम है खूबसूरत. स्वागत है आप दोनों का एनडीटीवी में. खूबसूरत फिल्म कहें, खूबसूरत की रीमेक है? जी बिल्कुल. एग्जैक्ट रीमेक नहीं है, पर हमने राइट्स लिए हैं खूबसूरत के. हमने जो बेसिक एसेंस है फिल्म का उसे लिया है, पर कहानी बिल्कुल अलग है और किरदार बिल्कुल अलग है. तो फवाद, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि एक ऐसी फैमिली ने रिकमेंड किया है आपका नाम इस फिल्म में कास्टिंग के लिए जिसके घर में खुद ही कई सुपरस्टार मौजूद हैं. ये जानकर और कितनी खुशी होती है? आपके सवाल में ही जवाब है. आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू वर्क with such a family that has so many generations of film history behind them and they've been successful in every generation. डॉक्टर, यहाँ के तौर तरीके आप समझ नहीं पाएंगे. अंजन की सिटी में मारा बम डोले, दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और भगा ले ड्राइवर चल मत होले होले. आपने पहले देखा फवाद का कोई काम या? जी अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं है उनका कुछ और काम, पर जो काम मैंने उनके साथ खूबसूरत में किया है वो मेरे लिए इनफ है टू नो कि ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं. तो इनका काम देखना अभी जाने देते हैं. देखना चाहे मर्जी है आपकी. हाँ नहीं ऑफ कोर्स. किसी की मर्जी पे तो कोई जोर नहीं, कोई रोक टोक नहीं. बट नहीं, आई एम फ्लैटर्ड. थैंक यू. फवाद, जब से फिल्म का प्रोमो आया है आपके काम की चर्चा हो या ना हो, लेकिन आपकी खूबसूरती की चर्चा ज्यादा हो रही है, चाहे वो सोनम हो या मतलब बाहर जो फैंस हैं वहाँ इनके लुक्स पे. ब्लशिंग, एफके ब्लशिंग. नहीं, मेहरबानी है लोगों की. आई एम वेरी फ्लैटर्ड. हमें लगा कि आप बंगाली हैं. एक्चुअली मंजू पंजाबी है और हम सब उस पे गए. मंजू आपकी बहन है? नो यार, मंजू मेरी माँ. मैंने जो प्रोमोज में देखा है वो थोड़ा कॉमिक सा अंदाज है, हंसी मजाक का. जी जी, इट्स अ कॉमेडी. शशांक घोष जो हमारे डायरेक्टर हैं वो हर चीज़ को एक कॉमेडी स्टाइल में ही देखते हैं. उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो थोड़ी सी अलग है नॉर्मल लोगों से, तो वो आपको फिल्म में दिखाई देगा. फवाद, वैसे भी जब इतनी खूबसूरत डॉक्टर हो तो वैसे ही बीमारी चली जाएगी, क्या कहते हैं? सही बात है. आधी बीमारी का तो इलाज यहीं पे हो जाता है किसी खूबसूरत डॉक्टर को देख के. उसका बेटा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? मंजू बिल्कुल सड़ियल है. इस फैमिली में सब अजीब ही है. अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले. आगे है प्रियंका चोपड़ा से फिल्म मैरी कॉम के लिए खास मुलाकात. देखते रहिए बॉलीवुड रैप. आज आप मुझे अगर रिंग में डाल दें तो मैं शायद किसी को हरा ना पाऊं, लेकिन खेल जरूर लूंगी. मुझे तो सबको डरने की जरूरत है. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं डरना चाहिए. फिल्म मैरी कॉम को प्रियंका चोपड़ा ने इमोशनली और फिजिकली अपने सबसे चैलेंजिंग फिल्म बताया है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में दखल अंदाजी की खबरों को साफ दरकिनार किया है. प्रियंका ने करी हमसे खास मुलाकात. मैरी कॉम ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया और इंडिया की यूथ आइकन माने जाने वाली प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम को बड़े पर्दे पर जिंदा करेंगी. इस समय हमारे साथ प्रियंका, आपसे बात करने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सबसे पहले इस फिल्म से, मैरी कॉम से आपका सबसे बड़ा एम्पावरिंग लर्निंग क्या लेके गई अपने साथ?
आई थिंक मोर देन मेरी कॉम से इस फिल्म से सबसे बड़ी जो लर्निंग थी मेरी, मैं जब मैंने बहुत पनिशिंग शेड्यूल्स किए, क्योंकि मेरी तो 15 साल से बॉक्सिंग करती है, मुझे 3 महीने में बॉक्सर बनना था, तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा। और मैं 2 फिल्मों की शूटिंग करी थी उसके दौरान, कृष्ण गुंडे, तो इट वाज वेरी पनिशिंग शेड्यूल्स फॉर मी, 20-20 घंटे शूटिंग भी करके 12 घंटे, उसके बाद आप जिम भी जाओ, फिर बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी करो। तो जब मैं रात को घर जाती थी, आई यूज्ड टू क्राई टू माय मदर कि मेरी बॉडी इतनी दर्द होती थी, हाथ कांपते थे, पैर कांपते थे, एंड आई जस्ट से कि मुझसे नहीं होगा, आई डोंट वांट टू डू इट, आई कांट डू इट, आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। एंड एवरी मॉर्निंग आई विल वेक अप एंड आई से व्हाई कांट आई डू इट। तो रात को जो मेरी फीलिंग होती थी वो सुबह बदल जाती थी, व्हाई कांट आई डू इट, किसने बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और जितना लोग मुझे कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगी, उतना मुझे और मन करता था करने का। तो जिद्दी जो बात होती है ना, जिसके ऊपर हमने ये गाना भी बनाया। राइट, आपने जिस फाइटिंग स्पिरिट की बात करी, मैंने इंडियन फीमेल बॉक्सिंग टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ से फीडबैक आपका मिला, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ट्रेन भी किया, उन्होंने आपके लिए वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे पहले तो, और उन्होंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा जैसी, आई मीन जितना उनमें ग्रिटी और गट्सी, और एक तरह से आपने जिस तरह से सीन्स किए वो एज अ बॉक्सर किए, आप सीखी स्पोर्ट को। जी हाँ, आज आप मुझे अगर रिंग में डाल दें तो मैं शायद किसी को हरा ना पाऊँ, लेकिन खेल जरूर लूंगी। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब क्या बचपन से आपने कभी स्पोर्ट्स वगैरह में, स्पोर्ट्स आप स्कूल में क्या उसमें भाग लेती थी, या बॉक्सिंग इससे पहले कभी करी? बिकॉज यू सीम टू बी अ नेचुरल, जब आपके प्रोमोज भी देखते हैं तो पंचेस एकदम रियल लगते हैं। क्योंकि वो रियल थे, मुझे लगे भी और मैंने मारे भी, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स में इंक्लाइन नहीं थी। बास्केटबॉल खेलती थी, लंबी हूँ तो मुझे हमेशा टीम में डाल दिया जाता था, बट आई जनरली आई एम वेरी एजाइल एंड एथलेटिक। साइकिल चलाना, भागम दौड़ी, आई वाज लाइक अ बॉय, बट आई नेवर प्लेड एनी स्पोर्ट्स। इसीलिए मेरे लिए एक स्पोर्ट्स फिल्म करना वाज अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज मैं तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ती, लिफ्ट लेकर जाती हूँ। आई एम दैट, लाइक आई कैन वर्क 24 hours, बट आई डोंट लाइक फिजिकल स्पोर्ट। तो मेरे लिए ये फिल्म करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एंड when the Mary's team came, हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि अरे आप इतनी आसानी से कर ले रहे हो, इतनी जल्दी सीख रहे हो, but I think that's because of the training I have as an actor. कि we are, the better you are as an actor, आपको एक स्पंज की तरह होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। नॉलेज जितना आपके ऊपर आएगा, जितना सीखोगे, उतना आप एक्टर बेटर बन सकते हो। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी रही है इंडस्ट्री में। राइट, मैरी कॉम ने अभी हाल में कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम बनी, इसलिए अब लोगों को पता चल गया है कि मणिपुर इंडिया में कहाँ पर है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड इनफैक्ट मुझे ये बात कभी स्ट्राइक नहीं की। मैरी ने बोला था कि लोग तो जानते भी नहीं थे कि मैं 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ। जब प्रियंका चोपड़ा ने डिसाइड किया मेरे बारे में फिल्म करने के लिए, लोग जान गए। आई नेवर थॉट अबाउट दिस, आई नेवर थॉट अबाउट मणिपुर लाइक दैट। लेकिन आई होप इस फिल्म के साथ, देखिए मैं मणिपुरी हूँ नहीं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मणिपुरी कल्चर, मणिपुरी लोग और मैरी, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँ। तो अगर कुछ गलती होगी प्लीज़ माफ़ कर देना। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये किरदार प्ले कर सकूँ। मैंने पिछले भी अपनी फिल्मों में, जैसे कमीने में महाराष्ट्रियन लड़की प्ले किया था। तो आई लाइक प्लेइंग कल्चर्स। जो भी है, हम सब इंडिया में रहते हैं, मणिपुर इंडिया का हिस्सा है, महाराष्ट्र की तरह जितना वो है उतना ये किसी भी स्टेट में। एंड आई एम रियली प्राउड आई गेट टू प्ले सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन, क्योंकि हम सब हैं। आई प्ले द साउथ इंडियन, आई प्ले नॉर्थ इंडियन, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। तो कौन कौन सी मिथ्स आप ब्रेक करना चाहती है मैरी कॉम बन के? क्योंकि अभी मैं सुन रही थी, आप इससे पहले बात कर रही थी, जैसे एक तरह से विमेन का, जिस वजह से एक लड़के को, एक एक्टर को अच्छे रोल्स मिलते हैं, एक एक्ट्रेस को उतने अच्छे और मीटी रोल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो किस तरह के मिथ्स आप उम्मीद करती हैं इस फिल्म के साथ? नहीं, आई थिंक वो गलत बात है। वो पहले होता था, एक आई थिंक दौर आया है हिंदी फिल्मों में जहाँ पे एक्ट्रेसेस को सिर्फ बहुत छोटे रोल्स मिलते थे, 6 गाने हो गए या फिर 6 सीन हो गए, 20 सीन हो गए, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं मिलता था, मीठी पार्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब जब मैंने फैशन की थी, मुझे कितने लोगों ने बोला था कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कोई नहीं देखता। जब मैंने ऐतराज़ की थी, सबने बोला था वैम्प बन के रह जाओगी, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ रिस्क लेने में। तो आज आप देखिए कितने सारे एक्ट्रेसेस
सक्सेसफुल फिल्म्स कर रही हैं, जहाँ पे जैसे विद्या हो गई, अभी हाल ही में क्वीन हुई है, मर्दानी आई है, हाईवे आई है, दीपिका इन चेन्नई, मी इन बर्फी, यू नो आलिया इन 2 स्टेट्स. एक्ट्रेसेस आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड करेज आ रहा है धीरे धीरे लड़कियों में कि हम अपने आप को अकेले पोस्टर में डालने की कोशिश कर रहे हैं. जो आपने बॉक्सर का रोल इसमें अदा किया है, तो बॉक्सर प्रियंका चोपड़ा से अब बॉलीवुड में किसको डरने की जरूरत है? मुझे तो सबको डरने की जरूरत है. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं डरना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है, खासकर आप बहुत मतलब इन द सेंस ओपिनिएटेड, आपके अपने ओपिनियंस हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, और तो बहुत आसानी से जज करते हैं लोग आपको, और एक तरह से ओपिनियंस भी देते हैं कि शायद ये ऐसे, प्रियंका ऐसी, या फिल्म में इंटरफेरेंस, दिस एंड दैट. तो क्या ये सब सुन के आप थोड़ा वल्नरेबल फील करती हैं? जी हाँ, मैं बहुत वल्नरेबल फील करती हूँ. एंड आई थिंक अगर लड़कों के पास ये हक है इस देश में कि वो अपना ओपिनियन, वो अपने डिबेट्स, वो विवाद में पार्टिसिपेट कर सके, तो हम एज गर्ल्स क्यों नहीं कर सकते? क्यों अगर एक लड़की के पास इंटेलिजेंस हो या एक थिंकिंग माइंड हो, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपब्रिंगिंग ऐसी दी है, वेयर आई एम अ थिंकिंग पर्सन, क्यों उससे लोग इंटिमिडेट होते हैं? सो आई डू फील एक्सट्रीमली वल्नरेबल. बट मेरी की तरह मेरे में भी एक फियरलेसनेस है, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि यू नो मैं हूँ, आप मुझे पसंद करो ना पसंद करो, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे. तो इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है प्रियंका चोपड़ा की बॉक्सिंग ड्रामा फिल्म मैरी कॉम. कैसी है फिल्म, जानते हैं मुंबई से फिल्म क्रिटिक की राय. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब वक्त है उस फिल्म के बारे में बात करने का जो इस हफ्ते रिलीज हुई है, यानी मैरी कॉम, जो कि आधारित है बॉक्सर एमसी मैरी कॉम की जिंदगी पर, जो 5 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं. इस फिल्म में मैरी कॉम के किरदार में है प्रियंका चोपड़ा और उनके पिता के किरदार में है रॉबिन दास. वहीं उनके पति का किरदार निभाया है दर्शन कुमार ने. इनके अलावा फिल्म में है सुनील थापा और रजनी बासुमात्री. कुछ सर बोलता मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर है, मैं जीत भी रहा हूं. बायोपिक बनाना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि यहां फिल्मकार उस धार पर चल रहा होता है जहां वो एक तरफ गिरा तो फिल्म डॉक्यूमेंट्री लगने लगती है और दूसरी तरफ तो कोई आम मसाला फिल्म. तो ये बहुत जरूरी है कि फिल्मकार को इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना चाहिए. पर मैरी कॉम में इन दोनों चीजों के अलावा मुझे और भी कमियां लगी. मैरी कॉम की जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं उनको ढंग से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में पिरोया नहीं गया. राइटर और डायरेक्टर की ही कमी मैं इसे कहूंगा. फर्स्ट हाफ में कहानी में आपको बार बार झटके लगते हैं. ऐसा लगता है कि मैरी कॉम की शुरुआती जद्दोजहद को बहुत ही हल्के में ले लिया गया है, या वो जरूरी नहीं थी. मुझे लगता है मैरी कॉम के मां बनने से पहले की कहानी भी उतनी ही जरूरी थी जितनी की बात की, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करना चाहिए था. प्रियंका ने यंग मैरी कॉम से लेकर मां बनने और मैच्योर मैरी कॉम के किरदार के ग्राफ को बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है. फिल्म के गाने मुझे बहुत अच्छे लगे और इंटरवल के बाद फिल्म में एक नई जान सी आ जाती है. फिल्म के स्क्रीन प्ले, कहानी और डायरेक्शन तीनों में ही ठहराव आ जाता है. फिल्म का लास्ट सीक्वेंस एडिटिंग, डायरेक्शन और पेस के हिसाब से काबिले तारीफ है. मैरी कॉम के पति ऑनलर के किरदार में दर्शन कुमार का अच्छा काम. तो ये था मैरी कॉम का मेरे हिसाब से लेखा जोखा. बाकी फैसला आपके हाथ में, पर इस फिल्म को रेट करते वक्त मैरी कॉम की कहानी और प्रियंका चोपड़ा की अदाकारी का ज्यादा हाथ है. इसलिए मेरी ओर से इस फिल्म को 3 स्टार्स. कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए.